तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर लिया था, जो कि ये है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इस पार्ट को डिस्कस करेंगे जिसमें कि एक इनफाइनाइट वायर है और ये ट्रायंगुलर लूप गिवन है। इस वायर की वजह से इस ट्रायंगुलर लूप पे कितना फोर्स लग रहा है वो हमें इस वीडियो में फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन भी देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम नंबर 10 का बी नंबर, फाइंड द फोर्स ऑन द ट्रायंगुलर लूप इन फिगर 24.24 बी। ठीक है, तो ये जो हमारा फिगर है इसमें हमें फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया है इसको, ठीक है, जो कि एस डिस्टेंस पे है। इस पे करंट आई जा रहा है और इसका जो डिस्टेंस है वो है ए। ओके, तो सबसे पहले आपको देखनी है कि जो हमारा इनफाइनाइट वायर है उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे कि बताया है कि अगर वायर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में आपको ऐसे करके पकड़ लेनी है वायर को। तो आपका जो थंब है वो आपका करंट का डायरेक्शन बताएगा, और जो आपका कर्ल हो रहा है जैसे फिंगर, जैसे कि ये आउट ऑफ द पेज आ रहा है, ये इनटू द पेज जा रहा है, तो इस तरह से आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। ओके, तो ये चीज़ हमने कर ली। अब हमें देखना है कि इस जो लूप है उसका कितना सेक्शंस है। यहाँ पे देखिए 3 सेक्शन मिलेगा आपको। एक तो हो जाएगा यहाँ पे ए सी एंड दिस इज़ ए बी सी, ये एक सेक्शन हो गया, और ये ए सी एक सेक्शन हो गया। तो सबसे पहले ए सी के लिए निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। फोर्स ऑन द पार्ट सी ए ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। तो इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के वजह से इस सेक्शन पे कितना फोर्स लग रहा है वो हमें निकालनी है। सो ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये फॉर्मूला मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से आप लाइन करंट के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हो। ये सरफेस करंट के लिए होता है, ये वॉल्यूम करंट के लिए होता है। ठीक है, साथ ही लाइन करंट, सरफेस करंट और वॉल्यूम करंट क्या होता है ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब देखिए इसको अप्लाई करेंगे। सो एफ सी ए इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। यहाँ पे एल जो है वो माइनस आई कैप डायरेक्शन में है। यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरह से जा रहा है करंट यहाँ पे, तो ये माइनस आई कैप डायरेक्शन हो गया, ये ए हो गया, ये माइनस आई कैप डायरेक्शन हो गया। ठीक है, डी एल का वैल्यू। सो ये एल का वैल्यू यहाँ ए माइनस आई कैप डायरेक्शन, और ये यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एस जेड कैप डायरेक्शन में। ये कैसे आया? तो इनफाइनाइट वायर, करंट कैरिंग वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। उसी तरह सेमी इनफाइनाइट के लिए होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। ये जो आपका कुछ फॉर्मूलाज है ये मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, इसका काफ़ी यूज़ आपको पढ़ने वाला है पूरे वीडियो सीरीज़ में। तो यहाँ पे कितना हो गया देखिए इसको, ये आ जाएगा एक्स कैप क्रॉस जेड कैप, ये एक्स कैप और जेड कैप आ गया, माइनस बाहर निकल गया। तो कुछ इस तरह से आपको वैल्यूज़ मिलेगा। दिस इज एफ सी ए इज इक्वल टू म्यू नॉट आई स्क्वायर ए अपॉन 2 पाई एस वाई कैप डायरेक्शन में। तो एफ सी ए का वैल्यू हमें मिल गया। इस सेक्शन के वजह से कितना फोर्स लग रहा है इस वायर पे, इस वायर की वजह से इस सेक्शन पे कितना फोर्स लग रहा है ये हमने निकाल लिया, एफ सी ए। ओके, अब हमें क्या निकालना है देखिए, फोर्स ऑन पार्ट ए बी सी ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। तो ए बी सी पे अब हमें निकालना है कि ये जो सेक्शन है आपका, दिस इज़ ए बी सी, इस सेक्शन पे कितना फोर्स लग रहा है वो हमें अब निकालना है। सो फोर्स ऑन पार्ट ए बी सी ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, देखिए हम कैसे लिख सकते हैं इसको, डी एल ए बी इज इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ये जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में माइनस प्लस, और थर्ड में माइनस माइनस, और फोर्थ में प्लस माइनस। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होता है। अब देखिए यहाँ पे इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने कंसिडर कर लिया है। यहाँ पे ये जो है, ये सेक्शन जो है इसको मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में कंसिडर किया है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसिडर किया है। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला देखिए। सो दिस इज़, तो ये हो गया आपका, ठीक है, डी एल ए बी और बी सी डी एक्स आई कैप माइनस वाई कैप हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही प्लस हो गया। अब देखिए डी एल का वैल्यू कितना होगा ए बी सी का, डी एल ए बी सी इज इक्वल टू डी एल ए बी प्लस डी एल बी सी। अब दोनों को आप प्लस करोगे तो आपको मिलेगा डी एल इज इक्वल टू 2 डी एक्स आई कैप, ये आ गया वैल्यूज़। सो फोर्स ऑन ए बी सी पार्ट, अब ए बी सी पार्ट पे कितना फोर्स लग रहा है, ये तो हमने डी एल निकाल लिया। अब फोर्स देखते हैं, फोर्स ऑन ए बी सी पार्ट कितना लग रहा है। सो डी एफ ए बी सी इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी। अब यहाँ पे डी एल का वैल्यू हम पुट करेंगे 2 डी एक्स आई कैप क्रॉस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई वाई के कैप। अब यहाँ पे वाई कैसे आया, चलिए अब इसको सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे वेरी करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे वेरी करेगा, लेकिन यहाँ पे जो है ये देखिए ये तो कांस्टेंट है,
तो यहाँ पे ये का वैल्यू भी एस है, ये भी एस है, ये भी एस है, ये पूरा ही वैल्यूज़ एस है इनफाइनाइट वायर के लिए। लेकिन जब आप इस साइड की बात करोगे या फिर इस साइड की बात करोगे तो ये वैरी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वैरी करेगा, फिर ये वैरी करेगा, फिर इस तरह से ये वैरी करते जाएगा। तो यहाँ पे हमें वेरिएबल लेनी पड़ेगी, कांस्टेंट हम यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट को कंसिडर कर लिया है, क्योंकि मैंने दोनों ही साइड को 2dx ले लिया है। तो यहाँ मैं एक ही साइड को लेके इंटीग्रेट कर दूँगी, तो ये हो गया y, यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस है ये y हो गया, और ये जो एलिमेंट है वो मैंने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। सो डी एफ ए बी सी इज इक्वल टू आई स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन पाई डी एक्स अपॉन वाई आई कैप क्रॉस के कैप, ठीक है। सो ये dx यहाँ पे आ गया और ये y नीचे आ गया, ये y वेरिएबल मैंने यहाँ पे ले लिया है। सो यहाँ पे अब इसको फाइंड करना है हमें कि इसका वैल्यूज़ हम कैसे निकालेंगे। सो डी एफ ए बी सी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन डी एक्स माइनस जे कैप डायरेक्शन में आई कैप क्रॉस जे के कैप जो है वो माइनस जे हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए डी एक्स अपॉन वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा इधर। तो डी एक्स अपॉन वाई हमें कैसे करना है, वाई तो हमें नोन नहीं है, तो यहाँ पे dx है, यहाँ पे y है, तो इसका इंटीग्रेशंस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ट्रायंगुलर जो लूप है उसका तीनों ही साइड a है, यानी कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा दिस इज़ 60 डिग्री, ठीक है। ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। तो ये 60 है तो यहाँ पे भी 60 हो जाएगा। ये एक्सिस मैंने बना दिया है, ठीक है। तो ये एक्सिस हो गया। तो ये वाला जब हम tan 60 डिग्री लेंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल में आप देखिए, ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल हो गया। तो ये कितना हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस इज़ y, और बेस कितना हमने यहाँ पे ले लिया है x, ठीक है। ये x था x डायरेक्शन में, ये y डायरेक्शन में था, यहाँ पे इसको लिख दीजिए दिस इज़ x। तो ये x हो गया और ये y हो गया। तो √3 tan 60 का वैल्यू कितना हो गया, √3 इज इक्वल टू y अपॉन एक्स, देयरफॉर y इज इक्वल टू √3x। अब यहाँ पे देखिए y में जो x का टर्म आ गया है, अब हम यहाँ पे इसको पुट कर सकते हैं। तो dy इज इक्वल टू √3 dx, यहाँ पे फ्रॉम 1 यहाँ पे अब हम पुट करेंगे। सो ये वैल्यू कितना आ गया, फ्रॉम 1 डी एफ ए बी सी का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन पाई माइनस जे कैप एंड दिस इज डी वाई अपॉन √3। यहाँ पे हमने ये वैल्यूज़ को पुट कर दिया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, क्योंकि ये भी डी वाई है और ये वाई है, तो ये इंटीग्रेशन अब हो जाएगा। तो इसको इंटीग्रेशन करिए, देखिए आपको क्या क्या वैल्यूज़ मिलेंगी। सो y का लिमिट अब हमें क्या क्या पुट करनी है। देखिए y का लिमिट क्या हो जाएगा, एक तो हमें ये सेक्शन को इंटीग्रेट करना है। ये सेक्शन में क्या हो जाएगा, ये s डिस्टेंस है और ये s प्लस y डिस्टेंस है, ठीक है। ये हमें इंटीग्रेट करनी, ये एरिया तो हमें इंटीग्रेट नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पे कोई वायर ही नहीं है। तो यहाँ पे s से लेके हमें ये y प्लस a तक इंटीग्रेट करनी है, ठीक है। तो अब देखिए इसका क्या क्या वैल्यूज़ हम यहाँ पे निकालेंगे। दिस इज़ y का लिमिट d टू √3/2 a प्लस डी। अब ये √3/2 a प्लस डी कैसे आ गया, दैट इज़ y प्लस डी। यहाँ पे d, यहाँ पे s लिखा है मैंने, आप d भी ले सकते हो, ठीक है। वैसे यहाँ पे मैं s ही लिख देती हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने d को रिप्लेस कर दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। d या s कोई भी ले सकते हो आप, दोनों ही कांस्टेंट है। सो ये कितना हो गया, साइन 60 डिग्री अब लेंगे। देखिए साइन 60 कितना हो गया, साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। सो √3/2 हो गया साइन 60 का वैल्यू, और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस हो गया y अपॉन a। देखिए इस ट्रायंगल में ये वाला जो ट्रायंगल है ये लेंगे आप y और ये लेंगे a। सो दिस इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो ये हो गया y अपॉन a, और ये y का वैल्यू आ गया y इज इक्वल टू √3/2a। तो हमारा लिमिट कितना हो गया, देखिए हमें s टू √3/2a प्लस s, यहाँ से लेके यहाँ तक का लिमिट हमें मिल गया। तो अब क्या करनी है, सीधा हमें इंटीग्रेशन करनी है। देखिए सो एफ ए बी सी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई स्क्वायर, दिस इज माइनस जे कैप अपॉन पाई, ये डी वाई अपॉन √3y का इंटीग्रेशन होगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो गया, s से s प्लस √3/2a, ये इंटीग्रेशन का लिमिट हो गया, ओके। अब आप इसको इंटीग्रेट करिए। सो इसको इंटीग्रेशन करने के बाद आपको कितना मिलेगा, ln y। अब यहाँ पे आपको या इसका लिमिट पुट करना है, s प्लस √3/2a। यहाँ पे देखिए आप इसको पुट करोगे आपको मिलेगा s प्लस √3/2a अपॉन s। ये वैल्यूज़ आपको मिल गया। दिस इज़ एफ ए बी सी सेक्शन पे जो फोर्स लग रहा है वो कुछ इस तरह से हो गया। आप एफ नेट आप निकालोगे, मतलब कि पूरे जो ट्रायंगुलर लूप है
ये जो पूरा ट्रायंगुलर लूप है इस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो एफ नेट हो जाएगा दिस वन प्लस एफ ए बी सी, ठीक है। सो एफ नेट इज इक्वल टू दिस इज एफ नेट इज इक्वल टू एफ सी ए प्लस एफ ए बी सी। सो इस दोनों वैल्यूज़ को आप लिख दोगे तो आपका जो नेट फोर्स है दिस बिकॉज ड्यू टू दिस करेंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थोड़ा टफ है ये क्वेश्चन, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो कहीं पे भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।